आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के अपने क्योंकि 1314वें ऑनलाइन कार्यक्रम में आप सभी को और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे आदरणीय श्री नरेंद्र पाल सर। विषय जी अपना माइक बंद करिएगा। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे आदरणीय श्री नरेंद्र पाल सर, जो कि राजकीय इंटर कॉलेज चौरा हॉल बाग में गणित के प्रवक्ता हैं। और आप ऑनलाइन ऑफलाइन पूरा इस पटल को बाल प्रहरी को मदद करते रहते हैं। आज भी पूरे दिन हम एक साथ आपके साथ रहे थे, तो मैं आपका स्वागत करता हूं सर। आप ऐसे समय में सहमति आपने दी है, जबकि हम अपने और कार्यक्रमों में व्यस्त रह गए, तो मैं आपका स्वागत करता हूं। और विशिष्ट अतिथि बतौर प्रभास देवतला जी का नृत्य हम सब रोज प्रतिदिन देखते हैं। आज अध्यक्षता करेंगे दृश्या कोहली जी, और आज के कार्यक्रम का संचालन करेंगे हमारे दोस्त महिमा धोनी जी, जो कि कक्षा 11 की छात्र हैं राजकीय इंटर कॉलेज खुनौली बागेश्वर में। मैं इस पटल पर स्वागत करता हूं आदरणीय श्री आकाश शास्त्री सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, प्राचार्य डाइट चमोली। आपका आशीर्वाद हमको प्रतिदिन मिलता है। आदरणीय श्याम पलट पांडे सर आज बहुत दिन के बाद भी जुड़े हैं। उनकी श्रीमती जी अस्पताल में भर्ती हैं, उसके बावजूद भी उनका इस हमारे पटल के लिए प्रेम है। उन्होंने समय की कटौती करके आज हमारे बीच आए हैं। सर आपका आभार। डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं, डाइट खंडवा मध्य प्रदेश से। हमारे पटल पर काफी साथी जुड़े हैं, अभिभावक जुड़े हैं। कामेश्वरी सिंह जी हमारे बीच जुड़े हैं। आदरणीय कई साथी इस पटल पर जुड़े हैं। मैं सभी का, सुमित श्रीवास्तव जी हमारे बीच जुड़े हैं, सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और आज के इस कार्यक्रम में मैं परिचर्चा होनी है मेरी 4 अच्छी आदतें, 4 ऐसी आदतें जिनमें मैं बदलना चाहता हूँ या अपनी ओर से। तो बच्चों ने लिख करके दिया है, तो यहाँ लिख करके पढ़ना नहीं है, क्योंकि आपको कौन सी अच्छी आदतें हैं ये सब आपको पता है, और कौन सी आदत आपका मन बदलने का है, तो इसलिए कागज पे नहीं पढ़ना है। और हमारा मकसद भी यही है कि हम बिगड़ देखे पढ़ें। तो मैं आपके एक बार सभी मित्रों का स्वागत करते हुए मंच सौंपता हूँ महिमा जी को। महिमा जी आप जुड़ी हैं क्या हमसे? हाँ, मैं जुड़ी हूँ। हाँ, आपका स्वागत है महिमा जी, आपका मंच सौंपता हूँ, स्वागत है आपका। सर आपका आभार। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। माँ सरस्वती के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं महिमा धोनी राजकीय इंटर कॉलेज खुनौली बागेश्वर से। सबसे पहले मैं बाल प्रहरी की 1314वें ऑनलाइन कार्यशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। मैं स्वागत करती हूँ आज की कार्यशाला के मुख्य अतिथि श्री नरेंद्र पाल सिंह जी, आदरणीय श्री नरेंद्र पाल सिंह जी, प्रवक्ता गणित राजकीय इंटर कॉलेज चौरा हवलबाग अल्मोड़ा से। एवं मैं स्वागत करती हूँ बाल प्रहरी के इन सभी कार्यशालाओं में प्रतिदिन जुड़कर हम सभी प्रतिभागियों का मार्गदर्शन कर मनोबल बढ़ाने वाले आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। एवं मैं स्वागत करती हूँ आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद से। एवं चैट बॉक्स के माध्यम से हम सभी प्रतिभागियों का मार्गदर्शन कर मनोबल बढ़ाने वाले डॉक्टर आदरणीय श्री डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान खंडवा मध्य प्रदेश से। एवं मैं स्वागत करती हूँ बाल प्रहरी की सुंदर मंच के संपादक आदरणीय श्री उदय किरोला सर, अल्मोड़ा उत्तराखंड से। सर मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ, क्योंकि आपने मुझे इस सुंदर मंच में संचालन करने का दूसरा शुभ अवसर प्रदान किया।
इसके बाद मैं स्वागत करती हूँ इस सुंदर मंच में प्रतिदिन जुड़ने वाले समस्त अभिभावकों, विद्वानों, शिक्षकों व मेरे सभी छोटे व बड़े भाई-बहनों का बाल प्रहरी के 1314वें ऑनलाइन कार्यशाला में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। मैं स्वागत करती हूँ आज की कार्यशाला के विशिष्ट अतिथि मेरे छोटे भैया प्रभास देवतला कक्षा 2 वीर सभा पब्लिक स्कूल चकोटिया अल्मोड़ा से एवं मैं स्वागत करती हूँ आज की कार्यशाला में अध्यक्षता कर रही मेरी छोटी बहन दिशा कोहली कक्षा 5 CPS स्कूल बागेश्वर से और इसके बाद मैं आप सभी को ये बताऊंगी कि मैं बाल प्रहरी में कैसे जुड़ी। मैं बाल प्रहरी में अपनी प्यारी दीदी नेहा कांडपाल द्वारा जुड़ी। उन्होंने मुझे बाल प्रहरी के बारे में बहुत सारी अच्छी सूचनाएं प्रदान की, जिससे मुझे ये फील हुआ कि मुझे भी इस चीज में जुड़ना चाहिए, मुझे भी आगे बढ़ना चाहिए। जैसे हर एक बच्चा इसमें जुड़ के आगे बढ़ रहा है, वैसे मुझे भी बढ़ना चाहिए। और मेरा मन संचालन करने का कैसे हुआ, जैसे कि मैंने ये सोचा कि अगर हम किसी समूह में जाते हैं तो हमें बोलने का तरीका सबसे पहले आना चाहिए। तो उस तरीके के लिए हमें संचालन करने की बहुत ज़रूरत है, हमें आगे जाने की बहुत ज़रूरत है, हमें कॉन्फिडेंस फील होने के लिए संचालन करना चाहिए। और मैंने इसमें मेरा मतलब बाल प्रहरी में जुड़कर मेरा मन इसलिए भी हुआ क्योंकि मेरे से जो छोटे भैया और छोटी बहनें, बड़े भैया और बड़ी बहनें मेरे से अच्छा संचालन कर सकती हैं, तो मैं क्यों नहीं? तो इसके बाद मैं आमंत्रित करती हूँ आज की कार्यशाला के विशिष्ट अतिथि मेरे छोटे भैया प्रभास देवतला कक्षा 2 वीर सेवा पब्लिक स्कूल चौखोटिया अल्मोड़ा से। भैया आप तक मेरी आवाज आ रही है? दीदी आपकी आवाज आ रही है क्या? मेरी आवाज आ रही है? हाँ भैया, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जी धन्यवाद। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यं दयानिधे। नमस्कार, मेरा नाम प्रभास देवतला है। मैं कक्षा 2 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम वीर सेवा पब्लिक स्कूल चकोटिया है। आज जैसे कि बाल प्रहरी में 1314वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, जिसमें जो कि परिचर्चा कार्यशाला है, जिसके मुख्य अतिथि हैं श्री नरेंद्र पाल सिंह जी, प्रवक्ता गणित, राजकीय इंटर कॉलेज चौरा हवालबाग अल्मोड़ा से। सर, आपको मेरा प्रणाम और आपका स्वागत है। और इस पटल पर अध्यक्षता कर रही मेरी बड़ी दीदी दिशा कोहली कक्षा 5 CPS स्कूल बागेश्वर से। दीदी, आपको भी बहुत बहुत स्वागत है, आपका भी। और साथ ही इस पटल का कुशल संचालन कर रही मेरी बड़ी दीदी महिमा धोनी राजकीय इंटर कॉलेज खुनौली बागेश्वर से। दीदी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही इस पटल पर जुड़े शाखा सर उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से, और श्री श्यामलाल पांडे सर आयकर आयुक्त गुजरात से। और जगपट के माध्यम से हम सभी बच्चों का मनोबल बढ़ाने वाले डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, आप सभी का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और सबसे पहले मैं उदय क्रौला सर जी, बाल मित्र श्री उदय क्रौला सर जी का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे 12वीं बार विशिष्ट अतिथि बनने का अवसर प्रदान किया। और इस पटल पर जुड़े वाले मुझसे बड़े भैया, मुझसे बड़ी दीदी, मुझसे छोटे भैया और मुझसे छोटी दीदी, आप सभी का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अब ज्यादा समय न लेते हुए मैं भी अपनी एक अच्छी सी प्रस्तुति आपको सुनाता हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। मैं सबसे पहले आपको अपनी सबसे अच्छी 4 आदतें बताता हूँ। मैं हमेशा सुबह जल्दी उठता हूँ। मैं जानवरों से बहुत प्यार करता हूँ। मैं हमेशा अपने से बड़ों का
की आज्ञा का पालन करता हूँ और उनकी बात मानता हूँ। मैं अपने घर की बनी हुई साग सब्जियां खाता हूँ। मैं आपको अपनी ऐसी 4 आदतें बताता हूँ जो मैं सुधारना चाहता हूँ। मैं अपने गुस्से पे काबू नहीं रख पाता हूँ और मैं अब बहुत जल्दी चिढ़ जाता हूँ। मैं अपनी राइटिंग को सुधारना चाहता हूँ और मैं अपनी अंग्रेजी भाषा में सुधार करना चाहता हूँ। और मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ। देखिए, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, हर किसी में कोई ना कोई कमी होती है। तो अब मैं अपनी प्रस्तुति को भी खत्म करता हूँ। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी भैया, आपकी प्रस्तुति बहुत ही उत्तम थी, क्योंकि आपने हमें ये बताया कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है। हाँ, ये बात बहुत सही है कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, पर उसमें कमियां होती हैं। हाँ, सुधारने वाला अगर कोई इंसान होता है वो सुधर सकता है, परंतु जिसको अगर अपनी मतलब कोई चिंता नहीं होती है वो सुधर नहीं सकता। मतलब हर एक इंसान को परफेक्ट बनने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती है। और इसके बाद मैं आप सभी को ये बताऊंगी कि बाल प्रहरी के कुछ नियम हैं, उसको मैं आप सभी को बताती हूँ। जो कि पहला नियम है, जिनका सूची में नाम है उन्हीं को आमंत्रित किया जाएगा। जब वो अपनी प्रस्तुति दें तो अपना माइक व कैमरा ऑन रखें और कोई और प्रस्तुति दे रहा हो तो बीच में अपना माइक ऑन करके व्यवधान ना डालें। यदि प्रतिभागी प्रतिभाग कर रहा है तो पीछे से अभिभावक गाइड ना करे, उसे स्वयं करने दे। तो इसके बाद मैं इस कार्यशाला के बारे में आप सभी को बताऊंगी। ये जो कार्यशाला है वो है मेरी 4 अच्छी आदतें, वो 4 ऐसी आदतें जिन्हें मैं बदलना चाहती हूँ, वो चाहता हूँ पर परिचर्चा। यानी ऐसी आदतें जिन्हें अच्छी आदतें यानी जो हमें मतलब उज्जवल भविष्य के लिए एक अच्छा सा रास्ता, दैनिक जीवन में एक अच्छी सी सीख दे, वो अच्छी आदतें हैं। यानी मैं आपको इसी का एक उदाहरण दे सकती हूँ। एपीजे अब्दुल कलाम मेरे लीडर, जिनको मैं मतलब हमेशा से एक फेवरेट लीडर मानती हूँ। उन्होंने अगर वो कड़ी मेहनत नहीं करते, वो एक मिसाइल मैन नहीं बनते। वो कड़ी मेहनत नहीं करते तो वो हमारे देश के मतलब वो एक टीचर नहीं बनते, वो बाद में एक टीचर भी बने। अगर वो असफलता से मतलब सीखते नहीं तो उनको आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं मिलता। तो उन पे भी कुछ कमी थी, भैया ने बताया था आपको, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है। तो अनपरफेक्ट को भी परफेक्ट बनाने के लिए उन्होंने असफलता से भी सीखना मतलब उन्होंने असफलता से भी सीखा, परंतु उन्होंने कभी भी ये नहीं सीखा कि हाँ यार मैं हार चुका हूँ तो मैं अब आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। उन्होंने आगे और बहुत चीजें सीखी। और जो हमारी बुरी आदत है, अगर हम उन्हें आगे मतलब सीखना चाहते हैं तो हम उनको भी अच्छा बना सकते हैं। और अब मैं ज्यादा समय न लेते हुए आज की कार्यशाला में प्रतिभागियों को बुलाती हूँ। तो पहली प्रतिभागी है मेरी छोटी बहन कक्षा 8 वृंदा, स्वामी हरिहरानंद पब्लिक स्कूल टनकपुर। बहन आप उपस्थित हैं? बहन आप उपस्थित हैं? वृंदा कक्षा 8 स्वामी हरिहरानंद पब्लिक स्कूल टनकपुर। शायद वो किसी कारणवश कार्यशाला में आज नहीं जुड़ पाई हैं। तो इसके बाद हमारी दूसरी प्रतिभागी हैं मेरी छोटी बहन नीलाक्षी कॉलोनी कक्षा 8 जी एन पब्लिक स्कूल खटीमा उधम सिंह नगर। क्या बहन आप उपस्थित हैं? नीलाक्षी कॉलोनी कक्षा 8 जे एन पब्लिक स्कूल खटीमा उधम सिंह नगर। शायद वो भी किसी कारणवश आज कार्यशाला में नहीं जुड़ पाई हैं। तो इसके बाद मैं आमंत्रित करती हूँ
मैं आमंत्रित करती हूँ प्रतिदिन जुड़कर हम सभी बच्चों का मार्गदर्शन कर मनोबल बढ़ाने वाले आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर जी, उप निर्देशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। सर, मैं आपको चंद लाइनों के माध्यम से आमंत्रित करती हूँ। आपके आशीष वचन पाने को हम शख्स यहाँ बेकरार हैं, अब आई वो घड़ी है जिसका हम सभी प्रतिभागियों को इंतजार है। सर, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय महिमा। बाल प्रहरी के तत्वाधान में 1400 पड़ाव की तरफ बढ़ी रही इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय नरेंद्र जी, विशिष्ट अतिथि में प्रिय प्रभात, अध्यक्षता कर रही प्रिय दृश्या, इस कार्यक्रम को बेहतरीन संचालन कर रही प्रिय महिमा, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ी की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम प्रट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश गंगा, नीलम किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों, आज की कार्यशाला बड़ी महत्वपूर्ण है। हमें क्या अच्छी आदतें हैं और किन आदतों में सुधार की जरूरत है। ये कार्य बड़ा सरल भी है, यदि बचपन में किया जाए, और यदि बचपन में न किया जाए तो इस जटिल कार्य भी दूसरा नहीं है, फिर आसानी से सुधार होना संभव नहीं होता। बाल प्रहरी की बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में सकारात्मक परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्पित है और निश्चित रूप से इन कार्यशालाओं में प्रतिभाग करने के बाद न केवल बच्चे अपने विद्यालय में, अन्य स्थानों पर भी कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने के साथ साथ बेहतरीन स्थान भी प्राप्त कर रहे हैं, जिसका कहीं ना कहीं श्रेय कार्यशालाओं को और श्री उदय किरोला जी की प्राणपण से की मेहनत हो जाता। प्यारे बच्चों, हम अपना ठीक से मूल्यांकन करें, अपनी आदतों को ठीक से देखें और जहां जहां सुधार करने की आवश्यकता है उसको सुधार भी करते रहें, क्योंकि सुधार की प्रक्रिया अनवरतः चलती रहती है, वो कभी बंद नहीं होती। मौसम बदल रहा है, सर्दी ने अपनी शुरुआत कर दी है, सभी बच्चे सतर्क रहें, कपड़ों में कदापि लापरवाही ना करें, कपड़े वो अपने ठीक ठाक पहनते रहें सर्दी के, क्योंकि सर्दी लगभग आ गई है। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता, गुरुजनों और बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, गुरुजनों के सानिध्य में साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हुए उनका भावी जीवन सुख में हो जाता है। अपने पाठ्यक्रम के अंदर सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना, अपने देश के महापुरुषों के जीवन चरित्र और विचारों को न केवल पढ़ना अपितु अपने आचरण में ढालना हमें बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्ति में सहयोगी सिद्ध होता है। सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए और संत कवि कबीरदास जी की 2 पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोय, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए कबीरा, दुख काहे को होए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर, आपका आभार। आपने हमें ढेरों मनोबल बढ़ाने वाली और शिक्षा के साथ आगे बढ़ने वाली बातें समझाई। और उसके बाद हमारे आज की कार्यशाला के तीसरे प्रतिभागी हैं मेरे छोटे भैया गोल्डन वेल पब्लिक स्कूल खटीमा उधम सिंह नगर, लक्षित खरकवाल कक्षा 4। भैया आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। भैया आपका हार्दिक स्वागत। सबसे पहले मैं माँ सरस्वती को प्रणाम करूंगा। आप सभी का नमस्कार। मेरा नाम
अक्षित खरकवाल है। मैं कक्षा 4 का छात्र हूँ। आज मैं आपको अपनी 4 अच्छी आदतें और 4 ऐसी आदतें जिनको मैं बदलना चाहता हूँ सुनाऊंगा। तो पहले मेरी 4 अच्छी आदतें। पहली आदत, अपने से बड़ों का कहना मानना। दूसरी आदत, खेल कूद में प्रतिभाग लेना। तीसरी आदत, रोज अच्छा खाना खाना। चौथी आदत, रोज पढ़ाई करना। मेरी 4 ऐसी आदतों के नाम जिन्हें मैं बदलना चाहता हूँ। रात को पहली आदत, रात को देर से सोना। दूसरी आदत, दूसरों को परेशान करना। तीसरी आदत, ज्यादा देर तक खेलना। चौथी आदत, हिंदी में गलतियां करना। धन्यवाद। जी भैया, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी थी और आपने अपनी आदतें बताई जो कि थी एक आपने कहा कि मैं घर का खाना खाता हूँ, तो उसमें आपको भी मतलब सबको ही पौष्टिक आहार खाना चाहिए क्योंकि आजकल केमिकल के साथ वाला फूड मिल रहा है जिसके कारण बहुत परेशानियां हो रही हैं। और इसके बाद मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आज की कार्यशाला की अगली प्रतिभागी को आमंत्रित करती हूँ। मेरी छोटी बहन कक्षा 3 वैदेही पांडे, सेंट फ्रांसिसी कॉन्वेंट स्कूल बरेली उत्तर प्रदेश से। बहन आप उपस्थित हैं? हाँ दीदी, मैं उपस्थित हूँ। मेरा नाम जी वैदेही पांडे, 3 की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम सेंट फ्रांसिस कॉन्वेंट स्कूल बरेली उत्तर प्रदेश है। आज मेरी 4 आदतें तथा उसे आदतें जिन्हें मैं बदलना चाहती हूँ। पहले मेरी 4 अच्छी आदतें। मैं रोज समय पर उठकर स्कूल जाती हूँ। मैं अपने से बड़ों का आदर करती हूँ। मैं रोज व्यायाम करती हूँ। मैं दूसरों की बातों को ध्यानपूर्वक सुनती हूँ। मेरी 4 आदतें जिन्हें मैं बदलना चाहती हूँ। मैं खाना बहुत देर से खाती हूँ। मैं बहुत जल्दी चिढ़ जाती हूँ। ज्यादा देर तक टीवी देखना। एकाग्रता की कमी। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति भी बहुत अच्छी थी और मुझे लगा कि आपने जो आपने कहा था कि मैं टीवी देखती हूँ, परंतु आपने इस एज में मतलब आप कक्षा 3 में हैं, जिसके हिसाब से आपको टीवी और मोबाइल थोड़ा कम देखना चाहिए, जिससे कि मतलब आपकी एज में ये चीज़ें ज़्यादा मतलब वैल्यूएबल नहीं है और इससे आप थोड़ा मतलब होता है ना प्रॉब्लम होती है फ़ोन ज़्यादा ही देखने से, टीवी ज़्यादा देखने से आँखों में दर्द होता है। तो इसके बाद अगले प्रतिभागी हैं मेरे छोटे भैया अगले प्रतिभागी हैं इस कार्यशाला के सबसे छोटे वो अगले प्रतिभागी हैं मेरे छोटे भैया नमीश जोशी वीर शिवा पब्लिक स्कूल चुखोटिया अल्मोड़ा से। भैया आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। नमस्कार, मेरा नाम नमीश जोशी है। मैं कक्षा 1 का छात्र हूँ। मैं कक्षा 1 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम वीर शिवा पब्लिक स्कूल चौखुटिया है। आज मैं आपके सामने मेरी 4 अच्छी आदतें और 4 ऐसी आदतें जिनमें बदलना चाहता हूँ उन्हें प्रस्तुत करना चाहूँगा। मेरी 4 अच्छी आदतें। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ और रात को समय से सो जाता हूँ। मैं अपना गृह कार्य समय से पूरा कर लेता हूँ। मैं अपने माता पिता अध्यापकों का कहना मानता हूँ। मैं अपने से बड़ों का सम्मान करता हूँ। मेरी 4 ऐसी आदतें जिन्हें मैं बदलना चाहता हूँ। मैं मीठा बहुत खाता हूँ। मैं अपनी प्लेट में खाना छोड़ देता हूँ। मैं जल्दी गुस्सा हो जाता हूँ।
धन्यवाद। जी भैया, आपकी प्रस्तुति बहुत उत्तम थी और आप कक्षा 1 के छात्र हैं, परंतु आपने ये कहा कि आपकी एक अच्छी आदत थी कि मैं अपना गृह कार्य पूरा करता हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप कक्षा 1 के छात्र होने के बाद भी अपने कार्य के लिए बहुत आगे जाना मतलब अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए अच्छा करते हैं और प्रयास करते हैं। और उसके बाद है इसके बाद हमारे अगले प्रतिभागी हैं मेरी छोटी बहन तानिया पांडे कक्षा 5 बाल बाल विद्या सदन ब्यूजुला बागेश्वर। बहन आप उपस्थित हैं? जी हाँ बहन, मैं उपस्थित हूँ। आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ बहन, आपकी आवाज स्पष्ट आ रही है और आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। धन्यवाद। सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं तानिया पांडे कक्षा 5 की छात्रा बाल विद्या सदन वजूला बागेश्वर तहसील गरुड़ जिला बागेश्वर से अपनी प्रस्तुति आप सभी को 5 अच्छी और 5 बुरी आदतें बताना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी को 5 अच्छी आदतें बताती हूँ। पहला, साफ सफाई बहुत जरूरी है। दूसरा, रोज स्नान करना चाहिए। तीसरा, मैं प्रतिदिन विद्यालय जाती हूँ। चौथा, मैं अपना गृह कार्य समय पर पूर्ण कर लेती हूँ। पांचवा, मैं हमेशा अपने से बड़ों और छोटों का आदर और सम्मान करती हूँ। अब मैं आप सभी को 5 बुरी आदतें बताऊंगी। पहली, प्रातः देर से उठना। दूसरी, जो बच्चे पेंसिल को मुंह में डालकर पीछे से चबाते हैं वह सबसे बुरी आदत होती है। तीसरी, जो अपने नाखूनों की सफाई नहीं करते वह सबसे ज्यादा बुरी आदत होती है। चौथा, बच्चों को हमेशा अपने से बड़ों के साथ और शिष्टाचार व्यवहार नहीं करना चाहिए। हमेशा अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। मेरी 5वीं और सबसे बुरी आदत है, मैं समय पर विद्यालय नहीं पहुंच पाती हूँ। धन्यवाद। शुभ रात्रि। बहन आपकी प्रस्तुति तो अच्छी थी, परंतु आज की जो कार्यशाला है उसमें 4 ही अच्छी आदतें व 4 ही बुरी आदतों के बारे में बताना था, जिसके आपने 5 बताए। तो इसके बाद मैं अगले प्रतिभागी को आमंत्रित करती हूँ, जो कि हैं मेरे छोटे भैया कक्षा 6 अजय जोशी DAV स्कूल लोहाघाट चंपावत से। भैया आप उपस्थित हैं? जी भैया आप उपस्थित हैं? अजय जोशी कक्षा 6 DAV। जी भैया आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम अजय जोशी है। जैसा कि आप सभी को पता है आज परिचर्चा का कार्यशाला है, तो उसमें मैंने भी प्रतिभाग किया है। तो मेरी 4 अच्छी आदतें वो है नियमित पढ़ाई करना, अपना काम समय से पूरा करना, बड़ों का सम्मान करना और घर का भोजन करना। अब मेरी 4 ऐसी आदतें जिन्हें मैं बदलना चाहता हूँ। पहला, मैं ज्यादा बोलता हूँ जिससे कई बार मुझे डांट पड़ जाती है। दूसरा, सुबह देर से उठना। तीसरा, काम करते समय जल्दीबाजी करना। चौथा, ज्यादा समय तक टीवी देखना। धन्यवाद। जी भैया आपकी प्रस्तुति अति उत्तम थी और इसके बाद आज की कार्यशाला के मैं आमंत्रित करती हूँ आज की कार्यशाला के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री नरेंद्र पाल सिंह जी, प्रवक्ता गणित राजकीय इंटर कॉलेज चौरा हवलबाग अल्मोड़ा से। सर मैं आपको चंद लाइनों के माध्यम से आमंत्रित करती हूँ। मुझको तो गुरु आप मिले कृपया देहु करतार, मुझको तो गुरु आप मिले कृपया देहु करतार, बिना आपके ज्ञान के जीवन है अंधियार, बिना आपके ज्ञान के जीवन है अंधियार, गुरु बिना ज्ञान ना यहाँ, गुरु बिना ज्ञान ना यहाँ, करे लो खुद विचार, बुद्धि शुद्ध मम कीजिए कृपया देहु गुरु ज्ञान। सर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। बहुत सुंदर महिमा धोनी कक्षा 11 की छात्रा
जो आज इस कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं। आपका संचालन बहुत ही सुंदर है और बहुत ही गरिमामयी है और मुझे सुनकर के बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आज के संचालन के लिए। आज 2 नवंबर 2025 को एक परिचर्चा रखी गई है, जिसमें मुख्य विषय जो दिया गया है वो है कि मेरी 4 अच्छी आदतें तथा 4 अन्य बातें। और ये हमारे इस बाल प्रहरी मंच का 1314वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। मैं सभी का इसमें स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं माँ सरस्वती, माँ नंदा सुनंदा की पावन भूमि से आप सभी को प्रणाम करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी को ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा होगा। मैं आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, जो प्रतिदिन जुड़ करके बच्चों को आशीर्वाद देते हैं, उनका भी बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि वो प्रतिदिन जुड़ करके अपने समय निकाल करके हम सभी को आशीर्वाद देते हैं और बच्चों को नई-नई बातें बताते हैं। साथ ही आभार प्रकट करता हूँ आदरणीय अशोक कुमार नेगी जी का, कि जो चैट बॉक्स के द्वारा जुड़ करके सभी बच्चों को शुभकामनाएँ देते हैं, अच्छी-अच्छी बातें लिखते हैं उसमें और सभी का मनोबल बढ़ाते हैं। साथ ही आभार प्रकट करता हूँ परम आदरणीय डॉक्टर आकाश सारस्वत सर, प्राचार्य डाइट गौचर डिस्ट्रिक्ट चमोली से, उनका भी बहुत-बहुत स्वागत है और बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूँ। उनके द्वारा दिए गए हम सभी को आशीष वचन बहुत ही लाभप्रिय रहते हैं और यदि हम उनको मान लेते हैं तो हमारा ये सौभाग्य मिलता है कि हमने उनके वचनों को अपने अंदर ग्रहण करके अपने जीवन को सुखमय बनाते हैं। साथ ही बच्चों को वो नशा मुक्ति के लिए और पढ़ाई के प्रति जागरूक करने के लिए प्रतिदिन कुछ ना कुछ बताते रहते हैं और बच्चे उनसे बहुत अच्छी तरह सीखने की कोशिश भी कर रहे हैं। साथ ही मैं आभार प्रकट करता हूं अपने परम आदरणीय श्री उदय करोला सर का, जो मुझे इस मंच से जोड़े हुए रखते हैं और अपनी कृपा दृष्टि मेरे पर बनाए रखते हैं और जब भी कुछ कार्य के लिए कहते हैं तो मुझे अपने को गौरवान्वित महसूस होता है कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं उनके साथ मिलकर के उनके कार्य में सहयोग कर सकूं। तो इसके लिए बहुत-बहुत उनका आभार प्रकट करता हूं कि वो कुछ ना कुछ मेरे से अपने साथ जोड़ करके कुछ नया सिखाने की कोशिश करते रहते हैं और मुझे भी वहाँ सीखने को मिलता है। तो इसलिए मैं जुड़ने के लिए खुद ही मतलब उत्साहित रहता हूँ कि वो कुछ भी कार्य कराएं तो मुझे अच्छा लगता है। तो ऐसा नहीं है कि उनसे कुछ नहीं सीख पाए, उनसे बहुत चीज सीखने की है हमें अपने जीवन में उतारने के लिए। तो जितने भी हमारे मंच पर परम आदरणीय पांडे सर है, परम आदरणीय नेगी सर है, परम आदरणीय सारस्वत सर है और सुमित सर है, इन सभी से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और मुझे अभी इस बाल प्रहरी के मंच से जुड़े हुए अभी कुछ ही समय हो रहा है, तो मुझे इन बच्चों से बहुत लगाव एक तरह का हो गया है। तो मैं उसमें सब शुभकामनाएं देता हूं। श्री प्रभास देवतला कक्षा 2 के छात्र हैं, जो आज के विशिष्ट अतिथि हैं और उन्होंने बहुत सुंदर अपने बात को रखा, अपनी आदतें बताई और अपनी आदतें ऐसी भी बताई जो बदलना चाहते हैं। वाकई में मानव प्रवृत्ति है कि हमारी कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो हमें खुद अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन हम उनको बदलने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए हमें कुछ समय चाहिए। और आदतें जो बच्चों ने लिखी है उसमें बहुत अच्छी बातें लिखी, ज्यादातर सुबह उठने के लिए लिखा है। वाकई में बहुत अच्छी आदत होती है यदि बच्चे प्रतिदिन जल्दी उठें और उठ करके अपने कार्य को संपन्न करें। आज की अध्यक्षता कर रही कुमारी दिशा कोहली कक्षा 5 CPS स्कूल बागेश्वर से, उनका भी बहुत-बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में और उनका भी उद्बोधन अभी हम सुनेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। संचालन कर रही महिमा धोनी कक्षा 11, उनका संचालन बहुत बेहतरीन है और वो सभी को इंगित करते हुए बहुत प्यार से बुला भी रही हैं। छोटे भाई, बड़े भाई, छोटी बहन, बड़ी बहन करके पुकार करके उनका जो बुलाने का तरीका बहुत अच्छा लगा। प्रतिभागी के रूप में
अभी तक जो प्रस्तुति दी है श्री ललित खरकवाल, जो कक्षा 4 के छात्र हैं गोल्डन बेल पब्लिक स्कूल कटीमा से, उन्होंने बहुत अच्छी आदतें बताई अपनी और बदलने की कोशिश कर रहे हैं। कुमारी वैदेही पांडे कक्षा 3 से सेंट फ्रांसिस पब्लिक स्कूल बरेली से, उन्होंने भी अपने विचार रखे और परिचर्चा में उन पर विचार भी किया और बहुत उन्होंने सोचा भी। श्री नमिश जोशी जो बहुत ही छोटी कक्षा के छात्र हैं और उन्होंने जो इस समय अध्ययनरत हैं बीएड सेवा पब्लिक स्कूल चौकुटिया में, उन्होंने बहुत अच्छी कोशिश की। उनकी कोशिश को मैं बहुत सराहता हूँ और मैं सोचता हूँ कि इतने छोटे बच्चे अभी से ही इस बाल मंच से जुड़े हैं, तो जब थोड़े बड़े होंगे तो ये क्या न करें। तो वाकई में बच्चे बहुत अच्छे हैं। और कुमारी तान्या पांडे कक्षा 5 की छात्रा है बाल विद्या सदन बजूला से, उन्होंने भी अपनी आदतें बताई और बदलने वाली आदतों के बारे में बताया। तो जितने भी बच्चों ने अभी तक यहाँ पर अपने अपनी बातें रखी वाकई में बहुत अच्छी थी। लेकिन मेरा मानना ये है कि यदि हमारी आदतें दूसरों को अच्छी लगे तब हम उसको मानेंगे। यदि मेरे में कोई आदत है और यदि मैं उस चीज को कुछ करता हूँ और कोई बात उसके तहत करता रहता हूँ, तो यदि दूसरे लोग यदि कहे उसके बारे में कि भाई बच्चे में ये बहुत अच्छी आदत है, तो उस चीज को मानना मेरे लिए ज्यादा अच्छा है। और रही बात आदत पड़ जाने के बाद बदलने की, तो बच्चे कोशिश करते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि टाइम लगता है उसमें, क्योंकि आदत आना बहुत जल्दी हो जाता है और उसको बदलने में टाइम लगता है। तो बच्चे कर रहे हैं कोशिश और करते भी हैं। तो ये जितनी भी बातें जो परिचर्चा के रूप में रखी गई हैं आदरणीय करोरा सर के द्वारा, वो बहुत ही जागरूक करने वाली हैं और वाकई में बच्चों को इसमें समझना भी चाहिए कि हम इस रंगमंच से जुड़े हैं, इस बाल मंच से, और अपनी अपनी बातों को बता रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो उस पर गहन अध्ययन भी करना चाहिए। तो कर भी रहे बच्चे। तो बहुत बहुत बच्चों का बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्चों ने अपनी अपनी बातें रखी, अभी हमारे कुछ बच्चे और अपनी बातें रखेंगे हैं। उसमें बहुत अच्छी बालिका है कुमारी मंत्रिता शर्मा, कुमारी नीलाक्षी चौक कॉलोनी, ये बच्चे ऐसे हैं। कुमारी वृंदा बेहतरीन संचालन करने वाली हैं और करती हैं अभी भी, तो उनका देखने से मैं भी मंत्रमुग्ध हो जाता हूँ। ये 3-4 बच्चे ऐसे हैं जो अपने शुरुआत के ही बाल प्रहरी के मंच से जुड़ गए थे और आज तक जुड़े हुए हैं और इनसे उनको बहुत लाभ मिल रहा है। और जो बच्चे अब जुड़ रहे हैं उनसे मैं निवेदन करता हूं और ये कहता हूं कि कुछ भी करिए, इस बाल प्रहरी मंच के लिए समय निकालिए और इसमें आप कुछ खोएंगे नहीं, कुछ पाएंगे। और ऐसा पाएंगे कि जो आपको अपने आप को बड़े होने पर पता लगेगा कि हमने इस मंच से जुड़ करके बहुत कुछ सीखा है। क्योंकि इस मंच पर बच्चों के साथ साथ हमारे अभिभावक गण भी जुड़ते हैं और अभिभावक गण जुड़ने के साथ साथ हमारे जितने साहित्यकार सर हैं और व्याख्याता हैं और अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले हैं, जैसे सारस्वत सर हो गए, आदरणीय श्यामलट पांडे जी हो गए, ये सब अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करके आज यहाँ तक पहुंचे हैं। तो उनसे भी हमें सीखना है कि हमने अनुशासन में रहते हुए कैसे आगे बढ़ना है, कैसे अपने अध्ययन काल को पूरा करना है, कैसे हमको बड़ों का कहना मानना है, किस तरह से हमको अपने अध्ययन काल में गुरु लोगों का कहना मान करके पूरे कार्य को करना है। तो ये बहुत चीज बातें हैं। और दूसरी बात ये भी है कि आजकल फास्ट फूड का समय चल रहा है। बच्चे कहते हैं कि हम फास्ट फूड बदलना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको बहुत मन मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि फास्ट फूड आजकल इस तरह से फैल चुका है। तो अभी उनको पता नहीं है कि हम ये फास्ट फूड जो खा रहे हैं, चिप्स है और आपके ये मैदा की बनी हुई चीजें हैं, आपके मैगी है, ये सब चीज शरीर को नुकसान करने वाली है। और ये नुकसान जब करती हैं तो अभी तो नहीं पता लगता है, क्योंकि आप में अभी ऊर्जा है, उसको पचाने की ताकत भी है, लेकिन जब बीमार पड़ते हैं तब पता लगता है कि वाकई में ये चीजें बहुत नुकसानदायक है। तो मेरा जितने भी बच्चे इस मंच से जुड़े हुए हैं और जो जुड़ते भी हैं और आपसे भी जो जुड़े हुए हैं, उन सभी को एक जरूर बात बताएं कि फास्ट फूड और आपके जितनी भी चीजें हैं, ये आजकल मसाले वाली चीजें हैं, मीठी है चीजें हैं, इनसे थोड़ा दूर रहिए। अपने घर के द्वारा बने हुए खाने को ही खाएं, क्योंकि वो आपके उसमें बहुत चीजें होती हैं। एक तो पौष्टिक होता है वो घर वाला खाना, दूसरा
माता पिता के द्वारा तैयार किया रहता है, माँ का उसमें प्यार होता है, उसको आपने बिल्कुल ग्रहण करना चाहिए और उसमें उनको धन्यवाद भी देना चाहिए कि उनके द्वारा जो प्यार से परोसा गया खाना आपके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करता है और आपको स्वास्थ्य में भी फायदा करेगा और आपके मनोशक्ति आपकी शक्ति को भी बढ़ाएगा, क्योंकि उसमें जो चीजें होंगी पौष्टिक ही होंगी, जो आपके भले के लिए वो मिला करके पूरा करती हैं। तो यही आज की बातें हैं। वैसे आदतें हम में भी होती हैं और हम लोग बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी नहीं बदल पाते हैं। लेकिन आप लोग इस परिचर्चा के द्वारा कह रहे हैं कि भाई हमारी अच्छी आदतें ये है और जो आदतें हमारी गलत पड़ गई हैं उनको हम बदलना चाहते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। यदि बच्चा ये मान ले कि मुझे बदलना है तो बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, कुछ समय बाद वो अवश्य आदत बदल जाएगी। और ये आदतें कुछ भी हो सकती हैं, आपकी पढ़ाई से संबंधित हो सकती हैं, रहन सहन से संबंधित हो सकती हैं, व्यवहार से हो सकती है, दूसरों को कष्ट ना पहुंचे वो भी हो सकती है, बहुत चीजें हैं। तो इन चीजों को आप जरूर अपनाएं और बड़ों से सीखने की कोशिश करें, उनके बताए हुए रास्ते पर चलें, तो जो आपके भविष्य को उज्जवल बनाएंगे। तो ये सब की बातें हैं और मैं अपनी वाणी को विराम करने से पहले आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और कोशिश कर रहा हूं कि आप सभी के मैं प्रतिदिन सुनता हूं और बच्चों से बहुत लगाव भी है और मैं कोशिश करता हूं कि और बच्चे जुड़ें और हम कोशिश भी करते रहते हैं कि और स्कूलों के बच्चे मिलते हैं उनसे भी मैं कहता हूं कि आप जुड़िए, इससे फायदा होगा, आपको बच्चों को बोलने का मौका मिलेगा और जो बच्चे जुड़े हुए हैं बहुत आगे तक जा चुके हैं। तो बहुत बहुत सभी को शुभकामनाएं। मेरे जितने भी अभिभावक जुड़े हुए हैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत स्वागत, उनका स्वागत भी किया, बहुत अभिनंदन कि प्रतिदिन जुड़े और आप जुड़ करके अपने बच्चों को भी लाभ पहुंचवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्ते। आपका आभार। और मैं आपकी मतलब आपने सभी का प्रदर्शन देखते हुए सबको एक अच्छा फीडबैक दिया, सबके मतलब जो मनोबल था उसको आगे बढ़ाने के लिए अच्छे फीडबैक दिए और आपने हमें फास्ट फूड की हानियां बताई। सर ने सही कहा था कि जो फास्ट फूड होता है वो बहुत हानिकारक होते हैं और सर ने हमें ये भी बताया कि बाल प्रहरी से जुड़ के मतलब क्या महत्वता है उसकी, उससे आगे पहुंचकर हमें मतलब आगे जाने का कॉन्फिडेंस मिलेगा। सर ने हमें बहुत सारी बातें बताई, शिक्षा के साथ आपने बहुत अच्छी बातें, मनोबल वाली बातें बताई। सर आपका बहुत आभार। और इसके बाद मैं आज की कार्यशाला के अगले प्रतिभागी को आमंत्रित करती हूँ। मेरे छोटे भैया मानस ध्वनि कक्षा 7 राजकीय जूनियर हाई स्कूल भैरू चबट्टा बागेश्वर से। भैया आप उपस्थित हैं? हाँ बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी भैया। जी बहन, आपका आभार। सर्वमंगलम मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके नारायणी नमोस्तुते। विद्या की देवी माँ सरस्वती के चरणों में मेरे कोटि कोटि वंदन। नमस्कार, मेरा नाम मानव सोनी है, मैं कक्षा 7 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय जूनियर स्कूल भैरू चबट्टा बागेश्वर है। जैसे कि आप सभी को विनीत है कि आज परिचर्चा होने वाली है। मेरी 4 अच्छी आदतें, वो 4 ऐसी आदतें जिन्हें मैं बदलना चाहता हूँ, जिस पर कुशल व बेहतरीन संचालन कर रही है मेरी बड़ी दीदी महिमा धोनी, कक्षा 11 से राजकीय इंटर कॉलेज खनौली बागेश्वर से। बहन, आप बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं। आपके संचालन के लिए आपको ढेर बधाइयाँ और आशा है कि आप आगे ऐसे ही बेहतरीन संचालन करते रहें। और अब मैं आपके सामने अपनी प्रस्तुति देना चाहूंगा। अगर अपनी प्रस्तुति देने में मुझसे कुछ त्रुटि हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। तो पहला टॉपिक है इसमें मेरी 4 अच्छी आदतें। पहला, नियमित व्यायाम करना। दूसरा, पढ़ाई करना। तीसरा, हमेशा सत्य कहना, कभी झूठ नहीं कहना। चौथा, पौष्टिक भोजन करना। अब मैं आपको बताना चाहूंगा मेरी 4 ऐसी आदतें जिन्हें मैं बदलना चाहती हूँ। मैं ज्यादा फोन चलाता हूँ। दूसरा, मैं छोटी-छोटी बातों पे गुस्सा हो जाता हूँ। मुझे नींद बहुत ज़्यादा आती है। मैं हद से ज़्यादा बोलता हूँ। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, शुभ रात्रि।
जी भैया, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी थी और आपने अपनी जो अच्छी आदतें बताई वो थी कि मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि आप नियमित व्यायाम करते हैं और व्यायाम करना भी चाहिए, सबको करना चाहिए और आपकी एक और अच्छी आदत थी कि पौष्टिक भोजन खाना चाहिए और आपने एक ये आदत कही कि आपको छोटी-छोटी बातों में गुस्सा आ जाता है, ये अच्छा नहीं है कि ज़्यादा गुस्सा करना भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है और इसके बाद मैं अगली प्रतिभागी को आमंत्रित करती हूँ। मेरी छोटी बहन कक्षा 8 मंत्रिता शर्मा सांदीपनी शासकीय राज्य कन्या उच्चतम माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर। बहन आप उपस्थित हैं? जी बहन आप उपस्थित हैं। मंत्रिता शर्मा कक्षा 8 सांदीपनी शासकीय पद्मराज्य कन्या उच्चतम माध्यमिक विद्यालय। शायद किसी कारणवश वो अभी इस कार्यशाला में उपस्थित नहीं है। इसके बाद अगले प्रतिभागी हैं मेरे छोटे भैया विजय जोशी कक्षा 6 DAV स्कूल लोहाघाट चंपावत से। भैया आप उपस्थित हैं? जी दीदी मैं उपस्थित हूँ। भैया आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आप सभी को मेरे सादर प्रणाम। मेरा नाम विजय जोशी है। जैसे कि आप सब जानते हैं आज कार्यशाला है तो मैं उसमें अपनी 4 अच्छी आदतें सुनाने जा रहा हूँ और 4 ऐसी आदतें जिन्हें मैं बदलना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मेरी 4 अच्छी आदतें, अपने से बड़ों का कहना मानना, दूसरी खेल-कूद में प्रतिभाग करना, तीसरी रोज पढ़ाई करना, चौथी बाहर की चीजें नहीं खाना। अब मेरी ऐसी आदतें जिन्हें मैं बदलना चाहता हूँ। पहली, ज्यादा बात करना, किसी की भी बात पर विश्वास कर लेना, रात को देर से सोना, किसी काम में देर तक मन न लगाना। इन आदतों को मैं सुधारने के लिए पूरा प्रयास करूंगा। धन्यवाद। जी भैया, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी थी और आपने ये कहा कि मैं किसी काम में मतलब देर तक नहीं सोचता हूँ, पर किसी मतलब विद्यालय का अगर कोई काम है ना, उसमें सोचना पड़ता है, तो आपको थोड़ा और मेहनत करने की ज़रूरत है और उस आदत को सच में बदलने की ज़रूरत है। और इसके बाद मैं आमंत्रित करती हूँ इस कार्यशाला में जुड़कर हम सभी बच्चों का मनोबल बढ़ाने वाले, हमें अच्छी शिक्षा देने वाले श्री श्याम पांडे सर संरक्षक आदरणीय श्री श्याम पांडे सर संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से। सर मैं सर्वप्रथम आपको तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ क्योंकि आप इतनी प्रॉब्लम में होने के बाद भी इस कार्यशाला में जुड़े हैं, इसलिए मैं आपको चंद लाइनों के माध्यम से आमंत्रित करती हूँ। ऊंचे आसमान पंछी लेते हैं उड़ान, ऊंचे आसमान पंछी लेते हैं उड़ान, वैसे ही आपकी मेहनत में हुआ है जिन्होंने आसमान, वैसे ही आपकी मेहनत से जिन्होंने लिया है आसमान, पधारते हैं इस मंच पे रोज आप पधारते हैं इस मंच पे रोज आप, करती हूँ आदर पूर्वक आपको प्रणाम। सर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय महिमा। बहुत सुंदर संचालन किया और आपसे ऐसे ही संचालन की अपेक्षा भी थी। आप कक्षा 11 की छात्र, कॉलेज की स्टूडेंट, तो संचालन तो अच्छा होना चाहिए था और जैसा मुझे तो लग रहा है आपका पहला संचालन है, यहाँ तक मेरी स्मृति जा रही है, लेकिन आपने बहुत शानदार संचालन किया। बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप भी मंच पर आएं और अपनी 4 अच्छी आदतें और 4 आदतें जिन्हें आप बदलना चाहते हैं उनके बारे में हमें बताएं। महिमा जी। सर आपका आभार। सर्वप्रथम आप सभी को पता है आज जो कार्यशाला है वो है मेरी 4 अच्छी आदतें, वो 4 ऐसी आदतें जिन्हें मैं बदलना चाहती हूँ, उस पर परिचर्चा। तो मेरी जो अच्छी आदतें हैं 4 मैं उनको बताना चाहती हूँ। मुझे अपने से जो बड़े हैं उनका आदर व सम्मान करना बहुत अच्छा लगता है और मुझे गुस्सा बहुत कम आता है। मैं किसी पर निर्भर नहीं रहती। मैं जिस चीज़ के बारे में जानना चाहती हूँ उसका पूरा इतिहास मतलब देखने में लग जाती हूँ और मेरी 4 ऐसी आदतें जिन्हें मैं बदलना चाहती हूँ। मुझे नींद बहुत आती है। मुझे हद से ज़्यादा बोलती हूँ मैं और मैं छोटी-छोटी बातों में बहुत हँसती हूँ और मुझे फ़ोन चलाने की बहुत बड़ी लत है, मतलब यानी मैं बहुत ज़्यादा फ़ोन चलाती हूँ। धन्यवाद। मेरी आदतें मैंने आपसे
बहुत सुंदर प्रस्तुति, शानदार, आपने अच्छी आदतें बताई। और जिन आदतों को आप बदलना चाहती हैं, मोबाइल से दूर रहना, बहुत कम उपयोग करना चाहिए, जितना संभव हो उतना उपयोग करें। ये आप महसूस भी करती हैं, बहुत बढ़िया है। और आज के आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ शानदार प्रस्तुति के लिए, शानदार संचालन। आज के हमारे इस परिचर्चा में, जिसमें कि हम अपनी 4 अच्छी आदतें बताएं और 4 आदतें जिन्हें बदलना चाहते हैं, ये कार्यशाला बहुत दिनों बाद हो। और बच्चों ने 13 बच्चों को प्रतिभाग करना था। जो बच्चे जुड़े उन्होंने बहुत शानदार ढंग से प्रतिभाग किया। सबने बहुत अच्छे ढंग से अपनी-अपनी बताई और अच्छी आदतें बताई। ज्यादातर बच्चों ने बताया कि जल्दी उठते हैं, माता-पिता बड़ों का कहना मानते हैं, अनुशासन में रहते हैं, समय से विद्यालय जाते हैं। और जो खराब आदतें हैं, उनमें मोबाइल ज्यादा देखना है या गुस्सा जल्दी आ जाता है, इस तरह की चीजें, या फास्ट फूड ज्यादा पसंद। तो ये स्वाभाविक है और कोई भी आदमी पूर्ण नहीं होता, कोई भी परफेक्ट जिसे कहते हैं नहीं। तो बहुत सभी बच्चों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। सबसे छोटे प्रतिभागी नमेश जोशी हैं, जो कक्षा 1 के छात्र हैं। उन्होंने अपनी अच्छी आदतों बताया कि जल्दी उठ जाते हैं। अब कक्षा 1 का विद्यार्थी अगर जल्दी उठता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो बच्चे बहुत देर तक जगाने के बाद उठते हैं और अपना गृह कार्य समय से पूरा कर लेते हैं। ये भी बहुत अच्छी आदत है। और भी आदतें बताई जिन्हें मैं नोट नहीं कर पाया, लेकिन बहुत सुंदर प्रस्तुत थी। और आज के हमारे विशिष्ट अतिथि प्रभास देवतला जी हैं, उन्होंने भी अपनी अच्छी आदतों और जिन चीजों में सुधार की आवश्यकता है उनके बारे में वक्तव्य दिया। तो छोटे बच्चों को विशेष रूप से मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। अब हमारे जो विशिष्ट अतिथि हैं प्रभात देवतला जी, वो नृत्य पर जुड़ने वाले हैं और उनका वक्तव्य शानदार रहा ही, साथ ही साथ आदतें भी उन्होंने बहुत अच्छी बताई। और हम एक दूसरे से प्रेरणा लेते, हम भी आपसे सीखते। उम्र में बड़ा होते हुए भी मैं बच्चों से सीखता हूँ। और जिस दिन सीखना आप बंद कर देते हैं, उस दिन आप ग्रो करना, पढ़ना बंद हो जाता है, कि प्रगति बंद हो जाती है। तो आप सबसे हमें भी सीखने को मिल रहा है। तो मैं भी अपनी कुछ आदतें बताता हूँ जो अच्छी आदतें हैं। जैसे प्रातः रोज 6 बजे उठ जाना, जाड़ा गर्मी बरसात, और उसके बाद 1 गिलास गुनगुना पानी पीना खाली पेट। फिर 2 घंटे योग करना, योग क्रिया का करना है। और सप्ताह में 1 बाल कविता का लिखना। ये हमारी 4 अच्छी आदतें। और कुछ ऐसी आदतें हैं जो मैं सुधारना चाहता हूँ। जैसे मैं कहानी लिखना चाहता हूँ, लेकिन कहानी कम लिख पाता। सोचता हूँ महीने में कहानी लिखूं, लेकिन नहीं लिख। ऐसे लेख लिखना चाहता हूँ, नहीं लिख पाता। और कभी-कभी गुस्सा भी ज्यादा आता है, तो वो उसमें भी सुधार। ऐसे कमियां भी हैं, लेकिन उनके प्रति मैं कोशिश करता हूँ दूर करूं। बहुत सारी बाधाएं आती हैं, चीजें आती हैं। तो आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारी दिशा कोहली कर रहे हैं, जो कक्षा 5 की छात्रा हैं। मैं उन्हें अध्यक्ष बनने के लिए हार्दिक बधाई देता हूँ। अभी उन्हें आमंत्रित किया जाएगा, अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगी, उसके बाद परिचर्चा में हिस्सा लेंगे। आज हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री नरेंद्र पाल सिंह जी हैं, जो प्रवक्ता हैं, गणित के हैं, और चौरा हॉल बाग अल्मोड़ा से। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय हमेशा समय से जुड़ते हैं, रोज जुड़ने वाले, और आप तो मुख्य अतिथि हैं। आपका बड़ा ही प्रेरणादायी वक्तव्य रहा। और आपने बताया कि संचालन की सराहना की, परिस्थितियों की भी सराहना की, और प्रेरणादायक बोधन दिया। और ये भी बताया भाई फास्ट फूड से बचें, घर का खाना खाएं, माता पिता का कहना माने, पढ़ाई करें, नित्य स्कूल से जाएं, गृह कार्य समय से पूरा करें। आपके प्रेरणादायक बोधन के लिए आपने अपने बहुमूल्य समय से समय दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, इन कार्यक्रमों से देश उत्तराखंड में शिक्षा विभाग निदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सरस्वती प्रधान और जुड़कर अपने प्रेरणादायक बोधन से हम सबको मनोबल बढ़ाते हैं। आज भी जुड़े, और उन्होंने जुड़ करके इस बात को रेखांकित किया है कि ये बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व में सर्वांगीण विकास ला रही हैं। और भी बहुत सारी बातें कही जिनको मैं दोहराना नहीं चाहता हूं, क्योंकि दोहराने से उनका महत्व कम हो जाता है बातों का। आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायक बोधन के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ। साथियों, कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं। उन्होंने चैट बॉक्स से उत्तरदायित्व संभाल रखा है।
उनकी सुंदर, रोचक, उत्साहवर्धक टिप्पणियों की बच्चे प्रतीक्षा करते रहते हैं और उनके आशीर्वचन में हमेशा कोई न कोई नया विश्लेषण होता है, नई सीख होती है, जिससे हम लाभान्वित होते हैं और उसे अवश्य सुनना चाहिए। मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, उन्हें सादर प्रणाम। साथियों, और कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी। उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए इस प्रकार हैं: आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, जामो मिर्च, उत्तर प्रदेश; आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम, गुड़गांव, हरियाणा; आदरणीय अनिल धोनी जी; आदरणीय हरीश देवतला जी; आदरणीय प्रियंका तिवारी मैडम; आदरणीय चंद्रशेखर जोशी जी; आदरणीय कविता पांडे मैडम; आदरणीय भावना जोशी मैडम और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षिकाएं आपसे प्रतिदिन हमारे कार्यक्रम से जुड़ते हैं और जुड़कर उन्हें चार चांद लगा देते हैं। हम आपके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं और हमारे कार्यक्रमों के को आपके जुड़ने से नई गरिमा मिल जाती है, उनको चार चांद लग जाते हैं, हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह हो जाता है। और मित्रों, जहाँ बच्चे हों, भावकों का सहयोग अनिवार्य हो जाता है। कक्षा 1 का बच्चा जिस हिम्मत के साथ, जितनी निर्भीक प्रस्तुत दे रहा है, साहस के साथ प्रस्तुत दे रहा है, वो प्रशंसनीय। ऐसे कक्षा 2 के छात्र आज विशिष्ट अतिथि, उन्होंने बताया कि वो 12वीं बार विशिष्ट अतिथि। ये सब भावकों का ही सहयोग है कि बच्चे मंच पर आ रहे हैं, अपने व्यक्तित्व में बहुमुखी विकास कर रहे हैं। तो भावकों के सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और अंत में इन कार्यक्रमों को सुधार आधार बिंदु आदरणीय किरोला जी, जो इन कार्यक्रमों की रचयिता हैं, मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ और अधिक समय नहीं लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच का बहुत शानदार संचालन कर रही महिमा धोनी जी को मैं सौंपता हूँ कि आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार महिमा जी। सर, आपका आभार। और आपने एक अपनी बुरी आदत बताई मुझे, जो मतलब ठीक लगी, मतलब बहुत अच्छी लगी, क्योंकि आपने एक हम कहानी लिखना चाहता हूँ और पर टाइम नहीं मिलता। पर मुझे लगता है सर, आप टाइम निकाल के जो आपने आदत बताई उसको पक्का ही करेंगे। और आपने कहा कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, आप सीख सकते हैं। तो सर, आपकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी, आपने बहुत अच्छी सीख दी। धन्यवाद सर, आपका आभार। इसके बाद आज की कार्यशाला में अध्यक्षता कर रही मेरी छोटी बहन कक्षा 5 CPS स्कूल बागेश्वर, दृश्या कोहली। बहन, आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। बहन, आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, मैं दृश्या कोहली, कक्षा 5 की छात्रा, कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल बागेश्वर से। बाल प्रहरी के इस खूबसूरत पटल पर आदरणीय उदय किरोला सर, जिन्हें मुझे दूसरी बार अध्यक्षता करने का मौका दिया, आदरणीय श्याम पलट पांडे सर, आदरणीय आकाश साधव सर को मेरा सादर प्रणाम। मैं बाल प्रहरी के 1314वें कार्यक्रम में आज के मुख्य अतिथि श्री नरेंद्र पाल सिंह सर को भी प्रणाम करती हूँ। जैसा कि हम जानते हैं, नरेंद्र सर गणित के शिक्षक हैं और मुझे गणित बहुत बहुत पसंद है। इस पटल पर सभी विद्वान जनों, अभिभावक जनों, मेरे सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। बाल प्रहरी के आज की परिचर्चा का विषय है मेरी 4 अच्छी आदतें व 4 ऐसी आदतें जिन्हें मैं बदलना चाहती हूँ। मेरी 4 ऐसी आदतें जो मुझे अच्छी लगती हैं और सब लोग को भी अच्छी लगती हैं। मेरी पहली आदत है, मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, करीब 5 o'clock and 5:30 o'clock। मैं सभी वरिष्ठ नागरिकों की मदद व सम्मान करती हूँ, क्योंकि जो बूढ़े लोग होते हैं उन्हें हमारी मदद की जरूरत होती है, इसलिए मुझे उनकी मदद करना बहुत बहुत ज्यादा पसंद है। मैं सबको सबके काम में मदद करती हूँ, क्योंकि हर एक इंसान को मदद की, कहीं छोटी बड़ी मदद की जरूरत होती है। मेरी चौथी आदत, जब भी मुझे कोई आर्मी सोल्जर मिलते हैं तो मैं उन्हें सल्यूट
करती हूँ तथा उनका दिल से सम्मान करती हूँ। अब मेरी 4 ऐसी आदतें जिन्हें मैं बदलना चाहती हूँ। जब मेरा भाई मुझे परेशान करता है तो मुझे गुस्सा आने के कारण मैं उस पे सीधे-सीधे से हाथ चला देती हूँ और मैं नहीं तो मम्मा को बोलती हूँ कि ये मुझे परेशान कर रहा है, तो मैं ऐसा ना करके सीधे-सीधे हाथ चला जाती हूँ। जिसके कारण मुझे डाँट भी पड़ती है और बाद में सोचने पर मुझे पता चलता है कि ये मैंने कितना बुरा करा अपने भाई के साथ। मेरी दूसरी ऐसी आदत है जिन्हें मैं बदलना चाहती हूँ। मैं चीज़ों को निकालने के बाद उसकी सही जगह पर नहीं रखती हूँ। ये मुझे अपने अंदर बहुत गंदी आदत लगी, क्योंकि हमें स्वच्छता अपने घर में और अपने घर से बाहर भी बनाए रखनी चाहिए। अगर हम सभी एक जगह से दूसरी जगह सामान को निकाल के रख देते हैं, तो हमारा घर अच्छा और साफ-सुथरा नहीं दिखता है और इसी कारण मुझे कई बार अपनी मम्मा से डाँट भी पड़ चुकी है। मेरी तीसरी आदत है जिन्हें मैं बदलना चाहती हूँ। मुझे गुस्सा आने पर मैं बहुत ज़्यादा ऊँची आवाज़ में बात कर देती हूँ अपने बड़ों से। कभी-कभी अपने से बड़ों को सम्मान देना चाहिए और उन्हें हमेशा किसी ऊँची आवाज़ में बात नहीं करनी चाहिए। और मैं गुस्सा आने पर कभी-कभी ऊँची आवाज़ में बात कर देती हूँ। और चौथी, मैं सब्ज़ी नहीं खाती हूँ और हम सभी को पता है अगर हम सब्ज़ी नहीं खा पाएँगे तो हमें बहुत ज़्यादा बीमारी हो जाएँगी। और पहले जो मुझे बहुत गंदी सब्ज़ियाँ लगती थी, अब मैं उन्हें खाना सीख गई हूँ और कुछ सब्ज़ियाँ ऐसी भी हैं जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं हैं। मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं, जैसे करेला और लौकी। इसी के साथ मैं कुमारी महिमा धोनी दीदी को मैं बहुत-बहुत कुशल संचालन करने के लिए बधाई देती हूँ। धन्यवाद। जी बहन, आपका आभार। और आपने अपनी अच्छी आदतों में 2 आदतें बहुत अच्छी लगी मुझे आपकी जो आदतें थी कि आप किसी सोल्जर या मतलब आर्मी वालों को देखते हो तो सैल्यूट करते हो, उनकी इज़्ज़त करते हो, उनको सम्मान देते हो। हालाँकि सबको करनी चाहिए क्योंकि वो हमारे लिए उस बॉर्डर पे लड़ते हैं, जहाँ उनको अपनी जान देनी पड़ती है। और आपने ये कहा मैं अपने से बुजुर्गों की इज़्ज़त करती हूँ और उनका सम्मान करती हूँ। और उसके बाद आपने ये भी कहा कि आपकी जो बुरी आदत थी उसमें मैं सब्जियाँ नहीं खाती, पर सब्जियाँ सबको खानी चाहिए। और इसके बाद अब मैं छोटे भी प्रतिभागियों को आमंत्रित करती हूँ। वृंदा, बहन आप उपस्थित हैं? सीधे-सीधे नाम और दूसरी प्रतिभागी हैं नीलाक्षी कॉलोनी। और उसके बाद हैं मंत्रिता शर्मा। जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। क्या अब तक मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ बहन, आ रही है। आपका हार्दिक स्वागत है एवं अभिनंदन। बहन, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप अपना माइक ऑन कर लें। जी दीदी, माफ़ी चाहूँगी, माइक बंद था। तो आप सभी को मेरा नमस्कार और माँ शारदा के चरणों में मेरा कोटि-कोटि नमन। और जैसे कि आज हमारे बाल पीढ़ी के अंतर्गत परिचर्चा की कार्यशाला का आयोजन किया गया है, तो मैं आप सभी के समक्ष अपनी 4 अच्छी आदतें और 4 बुरी आदतें प्रस्तुत करूँगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ मेरी 4 अच्छी आदतें। और मेरी 4 अच्छी आदतें हैं कि मुझे बोलना अच्छा लगता है, बोलना और पढ़ना। और हर विषय में मैं अपने विचार व्यक्त करने का प्रयास करती हूँ, चाहे वो श्लोक हो, कविताएँ हो, कहानी हो, गीत हो, यहाँ तक कि त्वरित भाषण या वाद-विवाद ही क्यों ना हो, मुझे बोलना बहुत अच्छा लगता है। और इन सब में संस्कृत बोलना मुझे सबसे अच्छा बोलती हूँ मैं। और जिन श्लोकों को मेरी क्लास को पढ़ने में कठिनाई होती है, उन श्लोकों को मैं बहुत ही अच्छे से पढ़ के और याद कर लेती हूँ। और
मुझे गाना गाना बहुत अच्छा लगता है, संस्कृत के गाना गाना और कहानियाँ सुनना संस्कृत की बहुत अच्छा लगता है। और मेरा दूसरी अच्छी आदत है कि मैं संस्कृति से जुड़ी हुई रहती हूँ, मतलब पूजा-पाठ, नियम, व्रत, धर्म के प्रति लगाव और परंपराओं का पालन करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि आज एकादशी है, तो मैं हर बार एकादशी पे व्रत करती हूँ और जैसा कि आज तुलसी विवाह भी है, तो आज रंगोली बनाना, मांडना करना, गन्ने लाना, फूल माला लाना और भगवान की पूजा करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और मुझे तीसरी मेरी अच्छी आदत है कि मुझे चिप्स कुरकुरे खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं चिप्स कुरकुरे नहीं खाती, चिप्स कुरकुरे, मैगी, मोमोज़, पिज़्ज़ा, बर्गर, जंक फूड यानी कि और ख़ासकर कि प्याज़ मैं नहीं खाती हूँ। मतलब प्याज़ बुरा नहीं है, हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है, दवाइयों के लिए काम आता है, लेकिन मैं नहीं खाती हूँ क्योंकि हम वैष्णव हैं और वैष्णवों को प्याज़ नहीं खाना चाहिए और सबका आदर सम्मान करना अपने स्कूल में मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं सारे टीचर्स को नमस्ते करती हूँ, सारे टीचर्स को ग्रीट करती हूँ और साथ ही मुझे जगन्नाथ जी के मंदिर में जाना, इस्कॉन मंदिर जाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। वहाँ पर भक्ति करना और भगवान के भजन गाना। अब मेरी 4 बुरी आदतें हैं कि मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, जिसके चलते मैं खुद ही का नुकसान कर लेती हूँ। एक बार बिना किसी बात के मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि मैंने अपना बहुत ही ज़्यादा प्यारा एक धनुष था, उसको तोड़ दिया था। और मुझे फूल गोभी की सब्ज़ी खाना बिल्कुल पसंद नहीं आता, मतलब खाने के मामले में थोड़ी चूज़ी हूँ क्योंकि मुझे फूल गोभी की सब्ज़ी खाना, गाजर की और मटर की सब्ज़ी खाना और पत्ता गोभी ये सब जो सब्ज़ियाँ होती हैं, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। हाँ, मुझे पता है कि फूल गोभी में विटामिन ए होता है जो कि आँखें के लिए अच्छा होता है, लेकिन फिर भी मैं नहीं खाती क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है वो। और मेरे कारण मम्मी भी नहीं खा पाती और मैं मेंटली तो बहुत सारा काम ले लेती हूँ, लेकिन फिज़िकली वर्क करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और मम्मी मुझे रस्सी कूदने के नाम पर झगड़ा हो जाता है मेरा, मम्मी मारती है रस्सी से ही, मैं नहीं कूदती हूँ तो। और मैं बात नहीं मानती हूँ और अपनी मनमर्ज़ी करती हूँ मैं, चाहे उस वक़्त वह काम ज़रूरी हो या ना हो, पर ज़िद करना है तो करना ही है। मतलब जो चीज़ मेरे दिमाग में आती है वो मैं करके ही मानती हूँ और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति काफ़ी उत्तम थी और आपने ये कहा कि जो आपको क्या बोलते हैं धर्म, भगवान मतलब भगवान में आप मान्यता रखते हैं और उस मान्यता को आप बनाए रखें और आपने ये कहा कि जैसे कि आप रस्सी कूद खेलते हो, तो आपकी जो मम्मी है आपको डाँटती है और आपको मार पड़ती है, परंतु आप उनसे झगड़ा ना करें क्योंकि हमें अपने से बड़ों का आदर और सम्मान करना चाहिए। और इसके बाद मैं आमंत्रित करती हूँ हम सभी प्रतिभागियों का चैट बॉक्स के माध्यम से मार्गदर्शन कर मनोबल बढ़ाने वाले डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान खंडवा मध्य प्रदेश से। सर, मैं आपका चंद लाइनों के माध्यम से आपको चंद लाइनों के माध्यम से आमंत्रित करती हूँ। नेगी सर दिख नहीं रहे। चैट बॉक्स से आपका नेगी सर दिख नहीं रहे। नेगी सर सर, तो मैं मंच सौंपती हूँ बाल प्रहरी के संपादक इस बाल प्रहरी के सुंदर मंच के संपादक आदरणीय श्री उदय किरोला सर, मैं आपको मंच सौंपते हुए चंद लाइनों के माध्यम से इन चीजों को व्यक्त करती हूँ। आपके विचार आपकी पहचान है, आपके विचार आपकी पहचान है, चेहरे पे सदा आपकी मुस्कान है, चेहरे पे सदा आपकी मुस्कान है, आपकी मौजूदगी है इस बाल प्रहरी पटल की शान, आपकी मौजूदगी है इस बाल प्रहरी पटल की शान, हमारी खुशकिस्मती की आप हमारी मोटिवेशनल महान हैं। सर, आपका हार्दिक जी, महिमा जी आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। आपने आज आपका दूसरा संचालन था और लेकिन आज पहले के बाद बहुत दिन बाद आपका नंबर आया, तो इसलिए आप
समय समय पर जोड़ते रहिए। इतना अच्छा संचालन आपने किया। जहाँ पर आपको लगता है कि मैंने कुछ गड़बड़ की है तो उसको सुधार के अगले कार्यक्रम में और अच्छा करने का प्रयास कीजिए। तो एक बार मैं आज के मुख्य अतिथि आदरणीय नरेंद्र पाल सर का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। इस पटल पर जितने भी शिक्षक साथी, अभिभावकगण, नन्हे दोस्त, वो साहित्यकार साथी जुड़े, मैं सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जो साथी यूट्यूब के माध्यम से हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे। और कल हमारा संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला है, उसकी सूची भी लगभग अंतिम चरणों में है, तो मैं कल के लिए भी आपको आमंत्रित करता हूँ। तो एक बार क्या कोई साथी वृंदा और नीलाक्षी जी का नाम रह गया है? बाकी तो सभी का नंबर आ गया है। क्या कोई साथी रह गए हैं, जुड़ चुके हो? नेगी सर, आप किसी दूसरी आईडी से तो नहीं जुड़े हैं? जी, चलिए, सभी का नंबर आ गया है। तो एक बार मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। नमस्कार, शुभ रात्रि।